हेलो, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3। अध्याय का नाम तंतु से वस्त्र तक अभ्यास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत यानी अलग अलग करना है, कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लिष्ट है। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। उत्तर, प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे। ऊन, रेशम, पटसन ये प्राकृतिक रेशे हैं। संश्लिष्ट रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर है। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेखित कीजिए। प्रश्न देखिए, क तंतुओं से तागा बनता है। ख कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। ग जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। घ रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। च रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। छ पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। उत्तर देखें। पहला जो प्रश्न है, तंतुओं से तागा बनता है, उसका उत्तर है सत्य। फिर खा वाला देखें, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, उसका भी उत्तर सत्य है। गा देखिए, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, इसका उत्तर है असत्य। घा पे आए, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, इसका भी उत्तर सत्य है। उड़ा देखें, तागों की बुनाई से तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, इसका उत्तर है सत्य। इसी तरह से चाह देखें, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, इसका उत्तर असत्य है। छा पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, इसका भी उत्तर असत्य है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पे आए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 2 खाली स्थान हैं। पहला खाली स्थान डैश 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 और डैश 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 से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें उत्तर है पहले खाली स्थान में रुई है और दूसरे खाली स्थान में पटसन है। खा देखें, इसमें भी 2 खाली स्थान हैं, डैश 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 और डैश 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 जहाँ तक तंतु हैं, इसमें भी 2 उत्तर हैं, पहले में ऊन आएगा और दूसरे में रेशम आएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, रुई तथा जूट पटसन पादप की किन भागों से प्राप्त होते हैं। उत्तर, रुई कपास गोलक, ये एक गोल फल होता है, उसे गोलक कहते हैं। रुई कपास गोलक कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तनों के रेशों से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखें, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर देखें इसका,
उत्तर रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें। कपास गोलक के रेशे रुई ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। कताई रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। बच्चों, पार्ट 3 मैंने प्रश्नोत्तर समझाया। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।